हर जगह ये बात कह रहे हैं कि ये वोट और राजनीति सबसे पहले है। इक्का दुक्का ने ये बात जरूर बोली कि मराठी संस्कृति को यहां पर लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादातर कह रहे हैं वोट और राजनीति है। शिवसेना यूबीटी एक अलग अब कायदे पर चलने लगी थी, मनसे का कायदा सभी जानते हैं। मेरा बात यह है कि अगर आगे चलकर जो एक जाधव कमेटी बनाई गई है वो अगर छठी कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य या त्रिभाषा फार्मूले के तहत एक पढ़ाने के लिए कह देती है, तो क्या आप समझते हैं जो आज हो रहा है उस विवाद की पूरी तरीके से समाप्ति होगी, पटाक्षेप हो जाएगा? देखिए राजीव जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सुधांशु जी की। सुधांशु जी ने कहा साहब कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व वाली विचारधारा रखी थी और इन लोगों ने छोड़ दी। आप चैनल वाले भी जितने भी हैं चैनल वाले, वो भी इसी लाइन पे लग गए कि उद्धव ठाकरे ने तो सब चीजें छोड़ दी, उनका खून बदल गया, उनके तो बिल्कुल हड्डियां नहीं बची अब और बिल्कुल बेकार हो गए। तो ये चीजें कहना देखिए गलत है। देश किसी का भी खून, अगर हम हमारे खून में अगर हमारा राष्ट्र धर्म है, हिंदुत्व है, तो आप कैसे उसको बदल देंगे? कौन बदल सकता है उसको? और बाला साहब ठाकरे जो थे वो कहते थे कि सब कमला बाई का कोठा है ये, बीजेपी के लिए कहते थे। आपने सुना होगा, तमाम यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आप देख लीजिए। बाला कहते थे कमला बाई का कोठा है ये। क्यों कहते थे अभी तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो कहते थे बात। दूसरे, भारत रत्न देना था बाला साहब ठाकरे को। मैंने स्वयं राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भेजा था, उनका वहां से जवाब भी आ गया था कि साहब हम भारत रत्न माननीय बाला साहब ठाकरे को देंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। इतने जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए, सॉरी, माफ करना। अब आइए अब बात बाला साहब ठाकरे की राजनीति की। बाला साहब ठाकरे ने 11 लोगों को लेके पार्टी बनाई थी, उन्होंने सेना नाम दिया था। शिवाजी के आदर्शों पे पार्टी उन्होंने 66 में गठित की थी, में 11 लोग थे, उनको शिवसेना नेता बनाया गया था। अब आप आइए, उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, आपको याद होगा, पहला आंदोलन उन्होंने किया था कि जो उद्योगपति थे महाराष्ट्र के, वो मराठियों को नौकरियां नहीं दे रहे थे। तो उसी बात को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको जो है इस पर बैन लगाने के लिए विचार करना पड़ा। फिर खैर बाला साहब ठाकरे माननीय इंदिरा गांधी से मिले, 4-5 घंटे बैठक हुई और उन्होंने बैन नहीं लगाया और बताया नहीं आपकी जो चीजें हैं बहुत सही हैं। और वो हमेशा कहते थे आमची महाराष्ट्र, कहते थे मैं अगर महाराष्ट्र में हूं तो मैं जय हिंद जय महाराष्ट्र करूंगा, उत्तर प्रदेश में हूं तो मैं जय हिंद जय उत्तर प्रदेश करूंगा, बिहार में हूं जय हिंद जय बिहार करूंगा मैं। तो अभी आपने उनका भाषण सुना है, भाषण मराठी में था उनका, लेकिन हिंदी बोल लेते थे। क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ काफी बार, मानी उद्धव जी से भी मिला हूँ, अभी जी से भी मिला, वो भी हिंदी बोल लेते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी का विरोध नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदी का विरोध कर रहे, हिंदी का विरोध कर रहे होते हैं, तो हिंदी क्यों बोल रहे होते? अभी अभी आपने उनका सुनाया, आदित्य ठाकरे जी का सुनाया, हिंदी बोल रहे थे। तो आने वाले हैं वो हिंदी को लेके आ गए, 1 से 5 तक उन्होंने त्रिभाषा के रूप में एक लगा दी। भाई तमिलनाडु में लागू नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में भाषण दे रहे थे, वहां लोगों ने कह दिया नहीं साहब आप हिंदी भाषण दे रहे थे, तो लोगों ने कहा साहब गुजरात भाषण दे दीजिए। वहां हिंदी लागू नहीं की गई, तमिलनाडु में नहीं की, कर्नाटक में नहीं की गई, असम में नहीं की गई। इसका चलिए आपने लागू कर दी, वापस क्यों ले लिया आपने, वो भी नहीं बताया आपने। तो ये जो चीजें हैं, आप संजय गायकवाड़ जिन्होंने अभी कल मारपीट की, खुलेआम उन्होंने ओपन डाला। आपके नीतीश ठाकरे जी कह रहे हिंदू मुस्लिम, और आप निशिकांत दुबे जी कह रहे पीट पीट के मारो। इनके ऊपर कार्रवाई हुई? इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि कल हमारे संग थे शिवसेना सिंधे गुट के नेता, वो कह रहे साहब कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हुई नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर राज्य में भाषा को लेकर विवाद है तो इस विवाद का खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है देवेंद्र फडणवीस जी की। वो कहते मराठी बोलनी पड़ेगी, तो उन्होंने जीआर देकर जीआर वापस ले लिया, मराठी बोलनी पड़ेगी। सुन तो ये राजीव जी, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा देवेंद्र फडणवीस पर जिम्मेदारी है, तो जीआर तो वापस ले लिया गया। तो जीआर वापस ले लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया, मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना। क्या वो राजनीति के लिए जीआर लाए थे कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक हो जाएं और वो आंदोलन करें इसके लिए? इसके मतलब तो यही हुआ, योगेश कदम कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी।
क्यों कहते हैं भाई मराठी बोलनी पड़ेगी? मराठी, अगर कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ है, चाहे संजय गायकवाड़ मंत्री हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे नीतीश राणे हो, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो कह रहे हैं मेरे उनको सवाल पर मानना आ चाहिए। जाइए, मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, मेरे दूसरी सवाल और पर आ सुन लीजिए। जाइए। अगर छठी मिनट। कक्षा से ये कमेटी कहती है कि हिंदी की शिक्षा त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत होगी, तो क्या उसे विवाद की समाप्ति माना जाए छठी कक्षा से? पहली से राजीव पांचवी जी, में? देखिए कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इस पे कोई बात नहीं होती है। मैं ठीक है, दूसरी बात कह रहा हूँ, ठीक। जो बात अभी कही जा रही है, हिंदुत्व छोड़ दिया। हिंदुत्व के आपके साबिर शेख जी थे, जब मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी कैबिनेट में मंत्री थे वो साबिर शेख जी। और जो बाला साहब ठाकरे जब मंच में बैठे हुए थे, तो वहां बोले थे बाला साहब ठाकरे, मेरे पास यूट्यूब पे है, बोले हमारे साथ बहुत से मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए हमारा शिवसैनिक बैठा हुआ है मंच पे। तो कहने मतलब ये है कि इस तरह की हिंदुत्व छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ ठीक है, दिया। आप पीडीपी से करने गठबंधन थे, तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया आपने? ठीक ये है संजय एनडीए भाई, में कितने लोग जो मैं हैं, समझ गया। आपको समस्या इस बात से है कि हिंदुत्व को छोड़ने की बात कहीं ज्यादा प्रचारित हो गई, और ऐसा शिवसेना की तरफ से कहा भी गया कि हमारा हिंदुत्व अभी तक वही है। तो अब लड़ाई हमारे हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व में इस वक्त शायद होने की यहाँ पर बात है। 10 सेकेंड जी। हिंदुत्व वाली बात और हिंदी विरोध, हिंदी विरोध नहीं है। हिंदी को जबरदस्ती मैं वही लगाया बार गया बार है आपसे बच्चों के पूछ लिए। तो रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, अगर छठी कक्षा से हिंदी लागू होती है तो क्या फिर भी विरोध रहेगा या विवाद की समाप्ति होगी? आप जवाब ही नहीं दे राजीव रहे। जी, जो चीज अभी अभी मार्केट में आई नहीं, जो राजनीति में आई नहीं, उसके विषय में हम क्या बता देंगे आपको? मुझे बता मतलब ये दीजिए। चलता ऐसा रहेगा, कौन मतलब ये सा चलता आदमी है? रहेगा। ठीक है, बीजेपी ठीक, वालों से पूछ लीजिए। ठीक है, कि ठीक है। कब मैं ला उन्हीं रहे से हैं, पूछ लेता उसके बाद मैं बता हूं, दूंगा मैं उन्हीं आपको। से पूछ लेता हूं। मैं महेश वर्मा मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, बाला साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई भाषाई पहचान हमारे सामने अगर रखी जाए तो उससे पहले मैं हिंदू और हिंदुत्व को सामने रखूंगा। वो अलग अलग जगह की पहचान कहते हुए, उनका भाषण है और बहुत ज्यादा वायरल भी है, और मैंने सुना भी है उसको। वो ये कहते हैं